इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला केरल कब बना था? ये 1998 84 देते जाओ, कौन चढ़ा रहा? मैंने 1982 में बना था, ठीक है ना। लोकसभा में विधानसभा में कब तक कोई सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा? 2026 कहाँ चाबी जा रही है? हर राउंड मचाना नहीं, डबल राउंड बंद कराऊंगा। हो गया ना। हाँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक विद डेट चलेगा। 9 दिसंबर 1946 4 से 9 नवंबर 1946। सही है, चाबी वहीं पे बच्चे के पास जा रही थी, सही है उसका। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस डेट हो गया। सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके, ठीक है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष भी डेट बताइएगा। ये 13 दिसंबर 1946 है। ये आपको 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 है, सही है। प्रारूप समिति जो है किस दिन जो है गठित हुई थी? 29 अगस्त 1947। बहुत सही, डबल प्लस इनको दे दीजिएगा। प्रथम कानून मंत्री इसमें कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी। बी.आर. अम्बेडकर, सही है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, वहीं पे सही है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? ये अनुच्छेद 32 प्रस्तावना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32, सही है। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था सर जी? 1956, सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे सर? फजल अली। तो असम राज्य का गठन कब हुआ था? 1975। और कोई? 1956 में हो गया था असम। हाँ, असम राज्य का गठन 1956। गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? पूर्ण राज्य 87, सही है। तो आगे कौन सा संविधान संशोधन किया गया था गोवा में? 56 नंबर का किया गया था गोवा में। सिक्किम किस नंबर का राज्य बना था? 21वां नंबर। और कोई? 22वां नंबर। हाँ, 22, यहाँ पे 22 वाले को प्लस दे दीजिएगा। तो कब बना था? 1975, सही है। दिल्ली जो है, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? 61वां। 69, सही है। आगे ढूंढ रहा हूँ, नहीं पा रहा। सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? अरविंद घोष। आगे है ये दोनों मायने से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जहाँ पे जा रहा हूँ। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी डबल राउंडों की चाबी बंद है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। अब सही है। सुभाष चंद्र बोस। सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? हिटलर, सही है। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रनाडे, सही है। हाथ पहले उठाइएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले जी। गोखले, सही है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? पास है ये अरविंद घोष। सी.आर. दास। हाँ, चित्तरंजन दास, सही है। भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार पटेल जी को। पटेल जी, सही है। शुद्धि आंदोलन की प्रवर्तक? विनोबा भावे। और कोई? स्वामी दयानंद सरस्वती थे सर जी। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय, सही है। महात्मा गांधी के यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी डेरेजियो। हाँ, डेरेजियो, सही है। हाँ, अब बताइए। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम 2019 प्रवर्तन में कब आया था? डेट बताइएगा। 26 जनवरी 2020 को आया था। संविधान चलेगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय शक्ति दी गई है? 240 के फर्स्ट में कहा गया है दादर और नगर हवेली का तथा दमन द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये महाराष्ट्र वाले। मुंबई उच्च न्यायालय, सही है। महाराष्ट्र देख लीजिएगा। अच्छा, परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर संघ राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 90।
अच्छा अब बता दीजिए सही तब का लिखा हो, दीजिएगा नहीं कुछ। 84 पर सीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर संघ राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या 114। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है? सर जी संविधान संशोधन वही मिल जाएगा, हो सकता है सर जी। प्रथम संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित था? भूमि विवाद से। हाँ भूमि विवाद सही है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान के लागू होने की तिथि दी गई है? हाँ अनुच्छेद बता। हाँ हाँ बोलिए। 394 के तहत। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंतरिक अशांति थी मूल संविधान में। हाँ आंतरिक अशांति दे दीजिएगा मूल में ही। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 343 345 में राजभाषा आयोग। 344 मिला है मुझे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसमें है? 338 हाँ 338 का भी समीर जी का सही है। भारत का प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एम हिदायतुल्लाह और कोई? पहले थे। भारत का प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सर जी श्रीमती वीएस रामा देवी थी। लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश किस समिति ने किया था? ये दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 2004 1952। दिलीप जी को प्लस दे दीजिएगा। मूल संविधान में आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 साल थे। 21 साल। देवी दिन जी। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आलू वाली सर जी श्री R.N. बनर्जी थे। सही है ठीक है। अच्छा एक बार में रह गया एक क्वेश्चन। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ये 10 थी। शून्य। बस एक बार में कहा शून्य थी। एक मिनट। अच्छा जब नदी जल विवाद किस अनुच्छेद में आता है? ये 48 262 हाँ समीर जी का सही है। 262 में आएगा। दो देशों के बीच नदी जल विवाद हो गया। भारत में वैध प्रभुसत्ता नहीं थे किसमें? जनता में। बस डेट हो गया। संविधान में है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सबका आंतरिक सहमति के द्वारा। जनमत संग्रह का सहमति और समायोजन दे दीजिएगा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया था? जनता के द्वारा। एकल नहीं ये प्रांतीय आधार पर हुआ था। मताधिकार है। वर्गीय मताधिकार मिला सर जी मुझको। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1935। और कोई? 1936 मिला। 35 वाले को कुछ ना करिएगा, हो सकता है आपका भी सही हो। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? 44 सही है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 बहुत डबल दीजिएगा उनको प्लस। वृत्तियों व्यापारों आजीविकों और नियोजनों पर कर अनुच्छेद 276। शुद्ध आगम आदि की गणना अनुच्छेद 279। अवशिष्ट विधायी शक्तियां अनुच्छेद 248। ग्राम पंचायतों की परिभाषा 243। बहुत बढ़िया। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 का डबल है, दे दीजिएगा प्लस है। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में अनुच्छेद 263। लोक सेवा आयोग के कृत किसमें? कृत 315 320। अखिल भारतीय सेवाएं 312 के तहत देंगे। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा सेकंड पास 159 है। 159 सही है जहाँ पे हो। न्यायाधीशों के वेतन आदि किस न्यायाधीश की? जल्दी बोला करिए। 221 क्वेश्चन भी होना चाहिए ना। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215 मिला सर जी। विधानमंडल में चर्चा पर निर्वर्धन अनुच्छेद 211। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद 163। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुच्छेद 112। अगली बार से बहुत डबल माइनस कराना। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 सही है। हाँ सदस्यों के लिए निहरताएं अनुच्छेद
ये 99 102 सर जी। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 89 93 सही है सर जी का। अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति पहली बार किस देश में प्रयोग की गई थी? यूएसए में। और कोई डबल प्लस है ये क्वेश्चन पे? ये डेनमार्क में सर जी। उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका सही है सर जी। देखते जाइए। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के पदों को सुशोभित किया है? एम हिदायतुल्लाह। बहुत सही। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी बिल्कुल सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 75 74 यहाँ पे प्लस दे दीजिएगा। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करेगा? 111 वीटो का नाम बताना सर जी। जो वीटो, निलंबन वीटो। हाँ निलंबनकारी वीटो सही है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? ये स्पीकर। हाँ यहाँ पे सही प्रस्ताव गिर जाएगा। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार 7 बार 4 बार बुलाई गई है सर जी। काम 3 वाले को कुछ ना दीजिएगा। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 41 सही है भैया का। संविधान में मूल कर्तव्य के संबंध में प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह सही है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? दोनों है। हाँ सही है। दोनों में किया जा सकता है, किसी में आप कर सकते हैं। विधि के सामने समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है आपका? मौलिक अधिकार। ये नागरिक अधिकार है। नागरिकता से नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। कौन सा अधिनियम कानून है किस सन में? 1955 आया था सर जी। नागरिकता अधिनियम 1955। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 हैं। 4 में बांटा गया सर जी। का खा गा खा। सही है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संविधान जनजातीय क्षेत्रों से था सर जी। सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकते आप? निषेधाज्ञा नहीं कर सकते आप, उनको निषेध नहीं दे सकते। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? 129। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 सही है आपका। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये 3 न्याय मिला है सर जी। हो सकता है 7 हो इस समय, पूछना दीजिएगा। कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? होती है जो संसद में कार्य सलाहकार समिति होती है जो समय का निर्धारण करेगी। संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? 5 3 10 1.5 2 होती हैं, स्थायी और तदर्थ। 12 अप्रैल 1993 से संसदीय समिति प्रणाली के अंतर्गत कितने समितियों ने कार्य करना शुरू कर दिया था? 1993 में ये 17 समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया था। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू की गई थी? 1991 में सही था, कुछ नहीं दीजिएगा। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था? शशिकांत शर्मा को सर जी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? मानववादी सर्वोच्च अटॉर्नी जनरल मिला सर जी। वही है, दे दीजिएगा प्लस। लोकसभा में विपक्ष की किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ये लोक सेवा समिति होती है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा। हाँ लोकसभा अध्यक्ष सही है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सर जी लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले त्याग पत्र देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी लिखा है। सही है। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? HR खन्ना। बिल्कुल सही, डबल प्लस दीजिएगा इनको। HR खन्ना। वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान 2 उपराष्ट्रपति एक साथ नियुक्त हुए थे, ये मोरारजी देसाई थे। शून्य काल का अर्थ स्थगन काल होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? ये आपका लोकसभा के राष्ट्रपति के है। लोकसभा सर जी। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। फर्स्ट सेकंड बोलते जाइए। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी? कृष्णकांत। कृष्णकांत सही है।
दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? ये चुनाव से है। हाँ सही है, वहीं पे निर्वाचन सुधारों से है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ये 89 सही है, 1900। समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे किस चुनाव के नाम से जाना जाता है? पास है। मध्यवर्ती चुनाव। हाँ, मध्यावधि चुनाव बोलेंगे। संसद द्वारा मुक्त निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों के संबंधित अधिनियम कब पारित हुए थे? पास है। मनमोहन सिंह के समय में 1991। भारत में परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये पीएम। निर्वाचन आयोग होता है, मुख्य निर्वाचन। हाँ बिल्कुल सही है। संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 61 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? संविधान संशोधन है 41वें। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा आयोग हुआ था? वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया था, यह कथन किसका है? के संथानम। आगे ये एक चंदा का कथन है, अशोक चंदा का। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करेगा? स्पीकर ही होगा, हाँ विधानसभा अध्यक्ष करेगा, सही है। विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना भाग होता है? 1/10। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा का गठन किया गया था? 170। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? 171। और कोई? 168। 169। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा? 6 महीने बाद सेकंड पास। और कोई? 42 दिन बाद। 42 दिन या 6 सप्ताह। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्य विधानमंडल। सही है, विधानमंडल द्वारा राज्य के। अच्छा, शिक्षा का अधिकार विधिक स्थिति में कब आया था? 2009 सही है। कौन सी रिट निजी व्यक्तियों के लिए भी लाई जा सकती है? आप ला सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। हाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे बोल रहे थे। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तीनों स्तर पर। ग्राम स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर। अब सही है, प्रखंड स्तर पर। पंचायत उसमें दीजिएगा इनको। पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? मेला कर। हाँ मेला कर, सही है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 1959। लागू हुआ था 24 अप्रैल 1994। सही है। पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम पहल किसने किया था? सबसे पहले ये राजीव गांधी जी थे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं 12वीं। 11वीं। हाँ 11वीं जो बोला होगा। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था? 1994। और कोई? 1959। अक्टूबर 1959। हाँ 59 मिला है, डेट नहीं सजी, लेकिन दे दीजिएगा उनको भी प्लस, उनको भी दे दीजिएगा, इनको भी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44 में डबल प्लस कर दीजिएगा। भारतीय न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था? 44वां वाला है, 42वां है। और कोई? डबल संविधान लिखा है मेरे, 43वां और 44वां लाए गए, तो दे दीजिएगा इनको प्लस। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए बहुमत से निकाल दीजिए। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सर जी 2/3 बहुमत है। शिवसेना चुनाव चिन्ह क्या है शिवसेना का? तीर में कमान है। हाँ तीर कमान दे दीजिएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दल किस राज्य की है? ये महाराष्ट्र का था। जेके का है। हाँ पश्चिम बंगाल। बीजू जनता दल चुनाव चिन्ह क्या है? बाल्टन है। बीजू जनता दल चुनाव चिन्ह क्या है? शंख है। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये शेर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? 1921 मिलता है। 21 सही है आपका। भारत में कार्यकर्ता आधारित दल कौन सा है? भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, CPI मिला है सर जी, हो सकता है आपका भी सही हो। नाडार जाति संघ किस राज्य में सक्रिय है? तमिलनाडु में है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम। सही है।
जहाँ भी चाबी हो। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां सलीमुल्लाह। सही है। जम्मू कश्मीर का सदरी रियासत पर नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया कब? 1965। प्रस्तावना को किसने पहचान पत्र कहा था? N.A. पालखीवाला ने कहा था। भारत में लोकायुक्त का पद कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। स्वीडन। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार अनुच्छेद 13 में है सर जी। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 है। 324। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39। ये सही है, दोनों जगह प्लस है। ये ही है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन 40। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। वो रेंज आप बता रहे हैं, आप मैं बोलूंगा रेंज। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 है केवल। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद आर्टिकल 75 163 74 है, जिसने 74 दे दीजिएगा भैया को। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद 75। कितनी बार चाबी बंद करा? राज्य के भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन? ये प्रस्तावना वहीं पे सही है। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अखंडता सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है कितने प्रकार की? भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है कितने प्रकार के न्याय की? 2 प्रकार, 3 प्रकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सामाजिक। ठीक है, इनको प्लस दे दीजिए करेगी सर जी। ऐसा ना बोला करिए एक बार में। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किसका है? ये सर सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है। ठीक है, ठीक है, सही, दोनों सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व समाजतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? के मुंशी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? अम्बेडकर जी। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आज के नीति निर्देशक प्रभुसत्ता। बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? इसमें एक आदमी होगा। हाँ, एकल कार्यपालिका यहाँ पे दे दीजिएगा। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? केसी हुइयर ने कहा था सर जी। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? वहाँ पे राजा होता है, यहाँ पे आपका राष्ट्रपति होता है। एक अंतर ये है। बुक में जो मिला मुझको आपको मिला होगा। जैसा जी न्यायिक समीक्षा है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है कब से? भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? बता रहा हूँ 1919 वाले से। 1892 के अंतर्गत आया था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था कब? 1966। ये 1919 वाला 1774 में। 1937। अब दे दीजिएगा, डबल प्लस कर दीजिएगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब? ये 1919 वाले। हाँ, 1919, ये सही है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये अयंगर थे। H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? V.T. कृष्णामाचारी। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। सरदार पटेल थे।
डाउट है बस। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? बी.एन. राव। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? जी ऑस्टिन का ही कथन है ये। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया किस देश से? ये लिया गया अमेरिका से। अमेरिका से, सही हुआ। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में हो चुका है न्यायिक समीक्षा, सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किन दो देशों में है? यूएसए, भारत में। सही है, बिल्कुल सही है। डबल आप भी ले लीजिएगा। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 300 सोपानों में पंचायत बनाने की संकल्पना किया गया, भाग बताऊंगा 15 नहीं, भाग 9 है। बहुत सही, डबल फिर है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसमें? राज्य हाँ, राज्यों के आवंटन से है, दे दीजिएगा। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, किस अनुसूची में है? सही है सर जी का। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 सही। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 112 280 और कोई 117 सर जी। आराम से बोलिए, घर रोने में चाहिए। अच्छा, जो पहले वित्त आयोग थे, केसी नियोगी थे, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? पहले वित्त आयोग केसी 1952 से लेकर 1957 तक इनका कार्यकाल रहा, पहले वित्त आयोग का। संविधान के अनुच्छेद 280 में किसके गठन का प्रावधान किया गया था? वित्त आयोग था, सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, विद डेट 1952 सही है। अप्रैल के अगस्त 6 अगस्त है सर, अप्रैल अगस्त है सर जी। कंप्यूटर है ये। अच्छा, हैक 2M की मेमोरी कितनी होती है? पहला 1K होती है। डी बेस नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? सेकंड पास वैन रैटलिफ ने किया था। अरे किलो बाइट के प्रथम हो चुका। हाँ, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग बचा। उस प्रथम भारतीय सिनेमा का नाम बताइए जिसका संगीत इंटरनेट पर फिल्म की रिलीज होने से पहले ही जारी किया गया है। बेबी डॉल। LIFUT है सर। भारतीय तलाश है फिजित्सु हिटैची और NEC किस देश की कंपनियां हैं? जापान की हैं। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। 4। कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? ये माइक्रो प्रोसेसर है, शायद वो भी रखता हो। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1970 है सर जी। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? सही है। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। सही है। DCL का फुल फॉर्म? DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1949। वेलकम टू द डोंगयान संदेश किस वायरस की पहचान है? ये सी ब्रेन की है। किसके द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था? IBM के द्वारा। हाँ, किसके द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था? IBM है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, ओपन सोर्स है। ये GUI मिला है मुझको। PSDN का पूर्ण रूप क्या होता है? PSDN पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क। ऐसा प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। यूटिलिटी सही है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? सूचना में। सूचना सही है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है?
कंप्यूटर एडेड डिजाइन डिजाइन सही है, वो CAD का बता रहे हैं। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969। सही है। PC DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय था? ये 7 था। विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? पास है 2009 में हुआ था। हाँ 1998 सही है। विंडोज 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह क्या लिया गया था? वर्ड लिया गया था। प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का क्या नाम है? हार्लविंड। प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का क्या नाम था? PDP-8 सही है। अबैकस किस काम को कर पाने में असक्षम था? वीडियो नहीं चला सकते। गुणा और भाग। हैक 2M का निर्माण किसने किया था? एडी बूथ। हैक 2M किस किस्म का कंप्यूटर है? वाल्व आधारित। ISDN की शुरुआत कब हुई थी? पास है 90 सही है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप का क्या नाम था? परम था। परम 8000 था। सही है। परम मिलता है। परम 8000 मिला सर जी। विश्व परम की श्रेणियां थी। परम की श्रेणी है। विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित किया गया था? 1920 में। भारत में आयातित दूसरे कंप्यूटर का क्या नाम था? यूराल। विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोफेसर किसे माना जाता है? राज रेड्डी। टॉम किलबर्न को माना जाता है। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? 64 बिट। एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है नैनो सेकंड में? 4 से 20 नैनो सेकंड। कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुआ था? 1964 है। 1968 सर जी। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं? कमांड और ऑपरेंड। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किसमें स्टोर किया जाता है? डाउनलोड तो चला जाएगा। क्लिपबोर्ड में जाता है। कंप्यूटर क्षेत्र में प्रयुक्त डेसिमल मशीनरी लैंग्वेज में कितनी इकाइयां होती हैं? 10 होती हैं। चेंज कर लीजिए। अब कहाँ लगा? विविध। ठीक है। मिल जाएगा। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन लाल टेनिस सही है। हाँ। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस क्रिकेट। लाल टेनिस से है। सही है। हो सकता है आपको सही। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज। मेलेट सर जी ब्रिज से मिला मुझको, लेकिन वो भी शब्दावली है उसकी। सही है। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक? ये है टाइगर वुड्स। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम के पुस्तक के लेखक? पेले। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 65 में। 1985 कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ये राजीव गांधी। ICC शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? 64 स्क्वायर सही है। किस महाद्वीप में एक भी बार ओलंपिक नहीं हुआ? अफ्रीका। सही है। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1896। 96 सही है। प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का शुभारंभ कब हुआ था? शुभांकर क्या था इसका? प्रथम अफ्रो एशियाई खेलों का जंतर मंतर सर जी शेरू था। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1900। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? ये तो 1933-34 है। 1932 इजेक्ट मिला है 32। फिडे किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। शतरंज। फीफा की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ये पास है सर जी रूल्स रिमेट को जाता है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1984। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? वाईचंग भूटिया थे। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? यह ब्राजील। ब्राजील को।
प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 1975, 1972, 1973, 71। फेडरेशन कब संबंधित है किससे? फुटबॉल, सर जी निशानेबाजी मिला, फुटबॉल भी सही है, फुटबॉल भी कॉमा करके दिया है, सही है। केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? कीनन, हाँ, कीनन स्टेडियम केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से है। बिलियर्ड्स सही है, कीनन कहते हैं, पढ़ते केनन। ठीक है सर जी, आपका सही है। डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? टेनिस, टेनिस सही है। एसेस शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, क्रिकेट। हॉकी मैच की सामान्य समय अवधि क्या है? 70 मिनट फर्स्ट पास, 60 मिनट है। 60 मिनट। पढ़ाई के लिए बता दिया 60। रणजी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट सेकंड पास, रणजी रणजी हाँ सेकंड, फुटबॉल है सर जी। ध्यानचंद स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पर? पटियाला, सर जी हाँ, लखनऊ स्थित है ध्यानचंद। ठीक है सर जी को दे दीजिएगा प्लस। पंचिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, वाटर पोलो मिला है। अच्छा, तृप्ति मुरमुंडे कौन सा खेल खेलती है? पास है, ये बैडमिंटन खेलती हैं। एन उषा कौन सा खेल खेलती हैं? ये बॉक्सिंग करती हैं। सुखविंदर सिंह संधू कौन सा खेल खेलते हैं? ये हॉकी, ये फुटबॉल करते हैं सर जी, फुटबॉलर है। मनप्रीत सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? वो मनप्रीत नहीं है हॉकी वाले, छोड़ करके बताइए दूसरे मनप्रीत। ये कबड्डी है, दूसरे हम मनप्रीत। मनजीत सिंह क्या कौन से खेल से संबंधित है? ये नौकायन करते हैं। मधुकर पाटकर का संबंध किस खेल से है? ये टेबल टेनिस से। दिव्या करमाकर का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से, दिव्या सॉरी दिव्या कर्माकर नहीं, दिव्या काकरान का संबंध पूछना चाहता हूँ। ये कुश्ती करती हैं। सावंत अजय आनंद का संबंध किस खेल से? ये घुड़सवारी करती हैं। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 1930, 1930 सही है। कहाँ हुआ था सर जी? कनाडा, कनाडा, हैमिल्टन कनाडा। हॉकी का पहला संगठित क्लब कौन सा था? सेकंड पास है। ब्लैक हिथ एबी एंड क्लब था 1861 इंग्लैंड। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये है कोलकाता, हैदराबाद में है। मोइन उल हक स्टेडियम भारत में बताना कहाँ? पास है, ये श्रीनगर, और कोई? ये इंदौर, हाँ, पटना देखिए, डबल करिएगा। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली और मुंबई दोनों जगह। नई दिल्ली से दीजिएगा। एक नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। जिन्ना स्टेडियम कहाँ पर है? पर्टिकुलर स्थान बताइए। जिन्ना ये कराची में है, सर जी, सियालकोट पाकिस्तान। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? ये चेन्नई, हाँ, बंगलुरु। कीनन स्टेडियम, कीनन जमशेदपुर, सही है, झारखंड में पड़ेगा। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन की स्थापना कब हुई थी? 1760। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1870, टेनिस खेल का जन्मदाता किस देश को मानते हैं? इंग्लैंड। पोलो का जन्म कहाँ हुआ था? मणिपुर, भारत मणिपुर भी सही है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने 2-2 मिनट के राउंड लेते हैं? ये तो होता है 3-3 मिनट के होते हैं। सही है, 3-3 मिनट के 3 राउंड लेते हैं। सही है। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? सेकंड पास, 10 मिनट, 20 भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? मोहन बागान, डूरंड कप। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? ये बेडन कप है। कोपा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सुधी रमन कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन है, हाँ, बैडमिंटन सही है। कोपा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल सही है। हो चुका है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, अच्छा, टेनिस का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंग्लैंड, ब्रिटेन, सही है, इंग्लैंड ब्रिटेन। बास्केटबॉल का जन्मदाता? ये यूएसए, कनाडा सही है। भर्रो के नंबर है, भर्रो भी देते जाना जो ज्यादा भर्रो मचा रहा है। पोलो खेल का जन्मदाता किस? भारत, सही है। अच्छा बताइए, छऊ और पाइका किस राज्य के लोक नृत्य है? केरल,
असम। ये झारखंड के हैं। झारखंड जिसने बोला हो। चेंज कर लीजिए। अब क्या लगाना? हिंदी। वही लगाऊंगा जो आना। ठीक है। अचरज का क्या होता है? मैं तद्भव बोलूंगा, आपको तत्सम बताना है। ठीक। आश्चर्य। आश्चर्य। भाड़ो न मचाइएगा, नहीं पूरे पूरे 10 मिनट के लिए बंद कराऊंगा जिसकी बंद कराऊंगा। क्रिया का क्या होता है? पास क्रिया होता है। क्रिया, हाँ इसे बोलिएगा। अंधकार का क्या होता है? अंधेरा। अंधा होता है। अंधेरा का अंधकार दे दीजिएगा वहीं पे प्लस। घर का क्या होता है? ग्रह होता है। ग्रह सही है। चोर का क्या होगा? चोर पास है। चौर होगा। चौर, चौ में औ की मात। जम का क्या होता है? जम। यम। यम वहीं पे सही है, मूल पे। उलाहना का क्या होता है? उपाहलम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तिनका का क्या होगा? तिनका का ये तृण हो जाएगा। तृण हो जाएगा। पत्ता का क्या होता है? ये पाड़ हो जाएगा खाली। और कोई? पत्ता का पत्र हो जाएगा। अजीर्ण का क्या होगा? अजीर्ण बिल्कुल सही है। अफीम का क्या होगा? अहिफीम। ग्वाल का क्या होगा? ग्वाल का गोपाल। गोपाल। कांटा का क्या होगा? कंट। कंटक हुआ। कंटक दे दीजिएगा। भिखारी का क्या होगा? भिक्षाकारी। भिक्षुक होगा। भिक्षुक शुद्ध शब्द। मगर का क्या होगा? मगर। सेकंड पास। मकर होगा। मकर। पतोहू का क्या होगा? पुत्रवधू सही है। मानुष का? मनुष्य। मनुष्य सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न सही है। बहुत दूर की बात पहले ही सोचने वाला। दूर सोची। दूरदर्शी। दूरदर्शी। जो अपना कार्य स्वयं करता हो। स्वयंभू। आत्मत्यागी। स्वावलंबी। किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ। कृतज्ञ है सर जी। ईश्वर को साकार मानने वाला भक्त। आस्तिक हो जाएगा। और कोई? सगुणोपासक। जिसे मारना उचित न हो। अबद्ध। अबद्ध बहुत सही। जो सदा से चला आ रहा हो। ये पास है। शाश्वत। जो छिपाने योग्य हो। गोपनीय। जिसे सहन न किया जा सके। असहनीय। जो जिसकी गिनती न की जा सके। अनगिनत। अगण्य सही हो गया। जिसे दबाया ना जा सके। अदम्य। अदम्य सही है। नाविक का संधि विच्छेद कर दीजिए। नौ प्लस एक। हाँ 9 प्लस एक होगा। ठीक है। अभ्युदय का कर दीजिए। अभिधन उदय। सही है। इत्यादि का संधि विच्छेद कर इति दीजिए। प्लस आदि। सही है। नदीस का कर दीजिए। नदीस। नदी प्लस ईस। सही है। परमार्थ का कर दीजिए। और परम प्लस अर्थ। विद्यार्थी आगे से। विद्या धन अर्थी, यही आना है आगे। विलोम बता दीजिएगा। अंत का क्या होगा? अंत का प्रारंभ होगा। उदंड का क्या होगा? विलोम है सर जी। विनम्र होगा। अज्ञान का क्या होगा? ज्ञानी। ज्ञान या ज्ञानी सही है। उपयुक्त का क्या होगा? अनुपयुक्त। सही है। अर्थ का क्या होगा? विलोम। अनर्थ सही है। अपवित्र का क्या होगा? पवित्र। पवित्र सही है। एकांत का क्या होगा? पास। एकल या संकुल दे दीजिएगा। आगमन का क्या होगा? गमन। विसर्जन। निर्गमन मिला है। कच्चा का पक्का। आकाश का क्या होगा? विलोम। सही है। कटु का मधुर। मधुर सही है। आंचलिक का क्या होगा? सार्वदेशिक होगा। खल का क्या होता? विलोम। सिरा होगा। सज्जन। खंडित का क्या होगा? अखंडित सही है। इष्ट का क्या होगा? इष्ट का अनिष्ट। अनिष्ट सही है। ईर्षा का क्या होता? विलोम।
प्रसन्नता का प्रसन्नता सही है। उधार का क्या होगा? नगद है। सही है। उत्तीर्ण का क्या होगा? अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण सही है। पर्याय बता दीजिएगा। पुष्कर और ताल किसके हैं? ये तालाब सही है। विबुध और वृंदारक किसके हैं? ये प्रभु जी के हैं मतलब। हाँ, देव के प्रभु के सही है। अश्व और उपल किसके हैं? पत्थर। पत्थर। गणित और दामिनी किसके हैं? बिजली। सही है। दंडपाणी और धर्मराज। युधिष्ठिर यमराज सही हो गया। कमला और पद्मा। ये सब लक्ष्मी। मार्तंड दिवाकर अर्क। रवि के रवि सही है। सूर्य रवि सही है। नारायण और रमेश किसके हैं? भगवान विष्णु जी के सही है। भुजंग और ब्याल किसके हैं? सर्प। मृगेंद्र और वनराज किसके हैं? शेर सही है। सिंह। मुहावरा बताना है। अंगूर खट्टे होना। कोई चीज पाँव से बाहर। हाँ, पाँच के बाहर अंगूर खट्टे हो गए। अपना समूह लेकर रह जाना। लज्जित रह जाने का इसका हाँ, लज्जित रह जाना। आंखें फेर लेना। इससे मुकर जाना। पुराने वादे भूल जाना। प्रतिकूल हो जाना। आग में कूदना। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना कैसे? जान जोखिम में डाल देना। उगल देना। राज को भेद बता देना, भेद। हाँ, भेद। ओखल मिश्र देना। ये भी जानबूझकर मुसीबत लेना। अपने से जोखिम लेना। हाँ, जान। ठीक है सर जी का प्लस है। भाषा के कितने अंग होते हैं? ये 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी वर्णमाला में आ से अ तक कितने वर्ण स्वर होते हैं? 11 होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? ये 3 होते सही है। हास्य स्वर कितने होते हैं? 4 सही है सर जी का। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 सही है। हिंदी वर्णमाला में का से हा तक कितने व्यंजन होते हैं? 42 है। 33 यहाँ पे। स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 बस 1.5 हो गया। अंत्यस्थ व्यंजन बता दीजिए। 11 अलावा सही है। ऊष्म आगे से बता दीजिए। सही है। अयोग वाह थोड़ी इसको। छंद का क्या अर्थ होता है? बंधन मिला सर जी। ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 5 से पहले 3 प्रकार के। 2 मिला सर जी, लघु और गुरु। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 3 सही है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 या 5 सही है। शंकर को लगा देंगे। भारतीय युग कब से कब तक चला? 1867 1850 से 1900 तक। 1868 से 1900 तक चला। द्विवेदी युग कब से कब तक चला? 1918 सही है। वहीं पे शुक्ल युग कब से कब तक रहा? शुक्ल युग आया। द्विवेदी युग से 47 तक। 1920 से 1936 मिला है सर जी मुझको। शायद आपका सही हो। शुक्लोत्तर युग कब से कब तक? 38 से अब तक। सही है। 36 कब तक है? शायद 38 मिल जाता किसी। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सही है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। सही है। हाँ, तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? निराला सही है। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? सही है। ये बताइए, घृणामयी सन्यासी किसके उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी के हैं।